ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेबिनार से जुड़े हुए सभी मित्रों, आज सुबह सुबह किन्हीं मित्र ने मुझे एक सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि न जाने किस भीड़ में और न जाने किस भाग दौड़ में हम खो गए थे, एक छोटा सा वायरस हमें वापस ले आया। मैं समझता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने इतना लंबा समय परिवार के साथ बिताने का अवसर जीवन में पहली बार पाया होगा। खासतौर से मैंने तो, क्योंकि मेरा ज्यादातर समय घर से बाहर, महीने में 20-25 दिन बाहर यात्राओं पर और दूसरे कार्यक्रमों के प्रचार यात्राओं पर बीतता था। 3 मार्च से मैं घर में हूँ और अपने अध्ययन चिंतन में मैं लीन था कि तभी ये वेबिनार के सिलसिले शुरू हुए और मैंने पाया कि नजदीकी का एक माध्यम, एक तकनीकी माध्यम हमको आपको मिल गया है। इस संसार में मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वो अपने सीमित दायरे में जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। मनुष्य ने सबसे सुंदर जो रचना की है वो रचना है समाज, और उस समाज का आधार है परिवार। व्यक्ति व्यक्ति को मिलकर समाज नहीं बनता, एक एक इंसान को मिलाकर भीड़ बनेगी। समाज परिवारों के संयोजन का नाम। हमारे प्राचीन नीतिकारों ने कहा है कि आप कहीं जंगल में जाकर बैठ जाएं, बिल्कुल अपरिचित इलाके में चले जाएं जहां आपका कोई रिश्तेदार, कोई परिचित नहीं है, वहां भी थोड़े दिनों बाद 3 तरह के रिश्ते आपके बन जाएंगे। कुछ होंगे जो आपके मित्र होंगे, कुछ आपके विरोधी हो जाएंगे या शत्रु हो जाएंगे, और कुछ उदासीन होंगे जिन्हें आपसे कोई मतलब नहीं। तो बिना रिश्तों के काम चलता नहीं, और रिश्ते अनायास भी बन जाते हैं, कुछ बनाए जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों को संभालना एक कला है, एक आर्ट है। जीवन में जितने भी रिश्ते बनते हैं उनको हम कुछ फैला कर देखें तो उनमें से कुछ रिश्ते हैं जो हमारे रक्त संबंध के आधार पर हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, इस तरह के जो रिश्ते हैं, जो ब्लड रिलेशन हैं, वो रक्त संबंध के आधार पर हुए। दूसरे रिश्ते हैं जो विवाह संबंध से बनते हैं, पति पत्नी, फिर पत्नी के भाई बहन, हमारे भाई बहन। तो इस तरह से जो हमारे भाई बहन हमारी पत्नी के भी साथ जुड़ गए रिश्ते में, और पत्नी के भाई बहन हमारे साथ जुड़ गए, ये वैवाहिक रिश्ते हुए। और फिर एक बड़ा आधार होता है रिश्तों का वैचारिक, जिनके विचारों में एकता है, या जो किसी एक समान मिशन के लिए लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनमें एक आत्मिक रिश्ता बनता है। और रिश्तों का एक बड़ा आधार होता है स्वार्थ। स्वार्थ के आधार पर बने हुए रिश्ते। मुझे आपसे कुछ काम है, आप मेरा काम पूरा करते हैं, मैं आपका काम पूरा करता हूं, आप मेरे काम आते हैं, मैं आपके काम आता हूं। इस आधार पर जो रिश्ता बना वो स्वार्थ पर आधारित। अब से कई हजार साल पहले महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को संबोधित करते हुए कहा था कि मैत्रेयी सुनो, इस जगत में पति अगर पत्नी को प्यार करता है तो पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए करता है। पत्नी अगर पति को प्यार करती है तो पति के लिए नहीं, अपने लिए करती है। माता पिता बच्चों को प्यार करते हैं तो बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। बच्चे माता पिता को माता पिता के लिए नहीं, अपने लिए प्यार करते हैं। मित्र मित्रों के लिए प्रिय नहीं होते, अपने लिए प्रिय होते हैं।
न वा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, न वा अरे पत्न्याः कामाय पत्नी प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रिया भवति। यानी अगर हम किसी को प्रेम भी करते हैं तो प्रेम भी इसीलिए तो करते हैं ना कि प्रेम हमें सुख देता है। अगर प्रेम हमें सुख न दे तो क्या हम प्रेम करेंगे? तो याज्ञवल्क्य के इस कथन से ये निष्कर्ष निकलता है कि संसार के जितने भी रिश्ते हैं उन सब के केंद्र में, उन सब का जो आधार है वो स्वार्थ है। केंद्र में स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण ही सारे रिश्ते बनते हैं और बने रहते हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता रहता है तब तक वो रिश्ता रहता है। स्वार्थ चला जाता है तो रिश्ता समाप्त हो जाता है, स्वार्थ पूरा नहीं होता तो रिश्ता टूट जाता है। याज्ञवल्क्य की इस बात को सुनकर के मैत्री ने कहा कि अगर स्वार्थ ही आधार है तब तो ये जगत युद्ध से, कलह से और छीन झपट से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए फिर कोई कुछ भी करेगा और स्वार्थों का टकराव हमेशा युद्ध की ओर, घृणा की ओर, आपस के टकराव की ओर ले जाएगा। याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैत्रेयी, इस जीवन की और जगत की एक बहुत बड़ी कठिनाई ये है कि हम सत्य के आधे हिस्से को पूरा सत्य मानकर पकड़कर बैठ जाते हैं और आधा सत्य पूरे झूठ से ज्यादा भयंकर होता है। इसलिए सत्य को समग्रता में देखना चाहिए। अभी मैंने आधी बात कही थी और उस बात पर तुमने ये प्रश्न उपस्थित कर दिया। ये आधा सत्य है कि संसार में अगर हम प्रेम भी करते हैं तो अपने लिए करते हैं क्योंकि प्रेम हमें सुख देता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि पता लगाओ कि तुम किसको कितना प्यार करती हो, हम किसको कितना प्यार करते हैं, कोई हमें कितना प्यार करता है, ये जानने का तरीका क्या है? कैसे पता लगाओगे कि कोई आपको कितना प्यार करता है या आप किसी को कितना प्यार करते हैं? तो ध्यान रखना, उसका एक ही आधार है कि आप किसी के लिए जिस सीमा तक अपना स्वार्थ छोड़ सकते हैं, अपना सुख छोड़ सकते हैं, दूसरे के लिए जिस सीमा तक आप तकलीफ उठाने को तैयार हैं, बस आप उसी सीमा तक उस व्यक्ति को प्यार करते हैं। और कोई व्यक्ति आपको कितना प्यार करता है उसको जानने का बस यही तरीका है कि आप किसी को कितना प्यार करते हैं ये पता लगाइए और उसके आधार पर ही ये तय हो जाएगा कि प्रेम का अनुपात कितना है, प्रेम का आधार कितना है। इसलिए स्वार्थ आधार है, लेकिन जब तक आप स्वार्थ को सीमित नहीं करते या स्वार्थ का कुछ अंशों तक त्याग नहीं करते, तब तक आप प्रेम के उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। स्वार्थों की पूर्ति करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिश्ते तब निभेंगे जब दोनों एक दूसरे का स्वार्थ पूरा कर रहे हो, या उसका आधार ये होगा कि मैं अपने स्वार्थ को बाद में रखूं, दूसरे के स्वार्थ को पहले रखूं। मेरा सुख बाद में, दूसरे का सुख पहले। तो जितने भी रिश्ते हैं उनका हम एक और वर्गीकरण कर सकते हैं। एक रिश्ते वो हैं जो ईश्वर ने निश्चित कर दिए। उन रिश्तों को बनाने में हमारा कोई रोल नहीं था, हमारी कोई चॉइस नहीं थी। हम किन माता पिता के यहाँ जन्म लें ये फैसला हम नहीं करते, ये निर्णय ईश्वर का होता है। तो ईश्वर निश्चित कर देते हैं कि कौन हमारे माता पिता बनेंगे, कौन सी सोल, कौन सा जीवात्मा बेटा या बेटी के रूप में हमारे परिवार में आए, ये फैसला भी ईश्वर का होता है। कौन हमारे सगे भाई बहन होंगे, ये फैसला ईश्वर का है। तो जिन रिश्तों को ईश्वर ने निश्चित कर दिया, उन रिश्तों को निभाने के लिए जिस प्रेम की जरूरत होती है, वो प्रेम बनाए रखने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, व्यवहार ठीक रखना पड़ता है, बाकी हृदय में वो प्रेम बना रहता है। अगर आप किसी माँ से कहें कि तेरे बच्चे से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा गुणवान, ज्यादा बलवान, ज्यादा योग्य दूसरा व्यक्ति, दूसरा बच्चा, इसको प्यार कर, माँ करेगी? नहीं। उसका प्रेम अपने बच्चे के लिए है और पूरा है, और बच्चा चाहे जैसा भी हो उसे अपना बच्चा प्रिय है।
हमारे बिजनेस पार्टनर्स, वो हमारा चुनाव है, पूरी तरह हमारा चुनाव है। चाहे जब उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, मित्रता खत्म कर सकते हैं, पार्टनरशिप समाप्त कर सकते हैं। उस पार्टनरशिप को, उस मित्रता को निभाने के लिए आपको प्रयास करते रहना पड़ता है, और उसमें स्वार्थार्थों का आदान प्रदान पूरा करते करते और एसोसिएशन से एक रिश्ता बनता है, और उसमें प्रेम की भी उत्पत्ति हो जाती है, पर उसकी मात्रा उतनी नहीं रहती जितना उन रक्त संबंधों में, उन रिश्तों में जो ईश्वर ने निर्धारित किए। एक रिश्ता ऐसा है जिसमें आपकी भी भूमिका है और ईश्वर की भी है, वो है आपके पति और आपकी पत्नी। अच्छा बताइए, पति या पत्नी का चुनाव पूरी तरह आपके हाथ में है, या कौन आपकी पत्नी होंगी, कौन आपके पति होंगे, ये ईश्वर के हाथ में है? आपको क्या लगता है? तो कहा जाता है कि रिश्ते कहीं ऊपर तय हो जाते हैं और धरती पर तो बस सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई इससे अलग भी है। एक सज्जन सुबह सुबह अपने घर से निकलते थे और जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा उठा के जोर से आसमान की तरफ फेंकते थे। रोज ऐसा करते करते जब 8-10 दिन हो गए तो पड़ोसियों ने देखा कि इनको क्या हो गया, अच्छे खासे थे, कुछ दिनों से सुबह निकलते हैं और जमीन से पत्थर उठा के आसमान की तरफ फेंकते हैं, क्या बात? तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप ऐसा क्यों करने लगे हैं, जमीन से पत्थर उठाते हैं और आसमान की तरफ फेंकते हैं? तो बोले, अभी 10 दिन पहले मुझे पता चला है कि रिश्ते कहीं आसमान में फिक्स हुए हैं, तो जिसने वो फिक्स किए उससे नाराजगी और उसकी तरफ पत्थर उछाल रहे हैं। तो सोचने की बात है कि परमेश्वर ने पूरी तरह से, ठीक इस तरह से जैसे कि माता पिता का चुनाव कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था, कौन सा आत्मा हमारे बेटा या बेटी के रूप में आए ये हमारे हाथ में नहीं था, क्या ठीक इसी तरह से पति या पत्नी का चुनाव भी बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं था? अगर पूरी तरह से ईश्वर ने अपने हाथ में पति या पत्नी का संबंध रखा हुआ है, तो फिर सवाल उठ सकता है कि ईश्वर ने ऐसा अन्याय क्यों किया कि हिंदुओं के लिए जीवन भर में एक ही जीवन साथी, एक ही पति या पत्नी, और कुछ लोगों के लिए 4-4, या जब चाहे तब बदल लें। आप विदेशों में जाइए तो वहां तो उन्होंने अपना सामाजिक सिस्टम ऐसा बना लिया है कि जैसे आप कपड़ों से ऊब जाते हैं, ऐसे पत्नी से ऊब गए, एक मकान में रहते रहते ऊब गए, कार से ऊब गए और आपने चेंज कर लिया, इसी तरह से आप पार्टनर बदल लें। तो उनको ये सुविधा है उनकी सामाजिक व्यवस्था में, आपकी सामाजिक व्यवस्था में नहीं। आपके यहाँ कानून कितना भी अधिकार दे, लेकिन फिर भी आपका, यानी हिंदू समाज का जो सामाजिक प्रभाव और दबाव है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि आप कपड़ों की तरह साथी बदलते रहें। तो सच्चाई यहाँ पर यह है कि आपने 50 व्यक्तियों के बीच में से किसी एक को अपनी अनुकूलता समझ करके चुना, लेकिन सारा प्रयास करने के बाद भी जैसा जीवन साथी मिला, उसमें कुछ ईश्वर की भी भूमिका। कहना मैं आपसे चाहता हूं कि जिन रिश्तों को निभाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, उनमें से एक पति पत्नी का संबंध है, माता पिता, भाई भाई, बेटे बेटियां, ये जो संबंध है वैवाहिक और पारिवारिक, इनको निभाने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, और वो प्रेम नैसर्गिक है, नेचुरल है, उसमें बदलाव नहीं आता। माँ अपने बच्चे के प्रति, पिता अपने बच्चों के प्रति प्रेम में कभी परिवर्तन नहीं करता। नाराज हो सकते हैं माता पिता बच्चों से, पर प्रेम में कमी नहीं आएगी। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते के साथ ऐसी बात नहीं, वो आपका चुनाव भी है, ईश्वर की भूमिका है उसमें, लेकिन बाद में, जैसे पहले आप कर्म कर लेते हैं, उसके बाद फल देना ईश्वर के अधीन है। तो आपने सब कुछ छानबीन करके अपना जीवन साथी चुना है, इसलिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उस रिश्ते को निभाने के लिए जिस प्रेम की जरूरत होती है, वो प्रेम आप क्रिएट करें और उस प्रेम को जीवन भर निभाएं। इसलिए जुड़ना या जोड़ना, दो तत्व हैं जीवन जीने के लिए। या तो आप जुड़ें या जोड़ लें। अगर आप धनवान होना चाहते हैं, नेतृत्व देना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको दूसरों को अपने सहयोग में लेने के लिए उनको अपने साथ संयुक्त करना पड़ेगा।
आप दूसरों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते तो आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो या तो दूसरों को अपने साथ जोड़ लें, और जोड़ने की कला नहीं है तो दूसरों के साथ जुड़ जाएं, किसी संगठन के साथ, परिवार के साथ, जहां भी आप जुड़ सकते हैं, अपने कारोबार के साथ। तो आप या तो जोड़ते हैं दूसरों को या दूसरों के साथ जुड़ते हैं। अगर आप न जोड़ पाते हैं, न जुड़ सकते हैं, तब आप एक यूजलेस इंसान हैं और एक कोने में फेंक दिए जाएंगे। तो जोड़ना और जुड़ना आसान है, पर जुड़े रहना और जोड़े रखना ये मुश्किल काम है। इसलिए रिश्ते बन जाते हैं, जो ईश्वरीय रिश्ते थे, ईश्वर की व्यवस्था से रिश्ते निश्चित हुए, वो निभ जाते हैं आसानी के साथ। कभी कभी उनमें भी एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, लेकिन फिर भी वो रिश्ते निभ जाते हैं। लेकिन जिन रिश्तों को आपने चुना, उन रिश्तों के टूटने के खतरे ज्यादा हैं। और आज के समय में जैसा समाज हम बना रहे हैं, जैसी समाज की व्यवस्थाएं हमने बना ली हैं, उसमें सब रिश्तों के बिखरने का खतरा ज्यादा उपस्थित हो गया। लेकिन एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि रिश्तों के रस के बिना, रिश्तों के सौंदर्य के बिना जीवन में और कुछ मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, समृद्धि मिल जाएगी, प्रसिद्धि मिल जाएगी, ऊंचा पद, अधिकार, शक्ति मिल जाएगी, और बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। और यदि प्रेम ना मिला, इस दुनिया में कोई आपको प्रेम नहीं करता, कोई आपको प्रेम नहीं करता, और ना आप किसी को करते। तो आप कितने भी बड़े सम्राट हो, कितने भी बड़े धनवान हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी प्रसिद्ध हो, आपको ये सारी दुनिया और सारा जीवन और अपना मन पूरी तरह से, उस खालीपन को आप बहुत धन कमाकर, बहुत ऊंचे पद पर पहुंचकर, बहुत प्रसिद्ध होकर भर नहीं। इसलिए इन रिश्तों को, जो आपके जीवन को पूरी तरह भरते हैं, उनको निभाने के लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता है, उनको जानना, समझना और उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है। अभी तो एक वायरस ने आपको समीप ला दिया, लेकिन इस वायरस की वजह से जो आप 25 मार्च से अपने अपने घर में बंद हैं या परिवार के साथ, इनमें से ज्यादातर स्थिति ये होगी कि आपने सीखा होगा और आपको कुछ अलग तरह का रस भी मिला होगा अपने परिवार के साथ रहते हुए, और कुछ परिवारों में ऐसा भी रहा होगा, चूंकि बहुत नजदीकी हो गई, बहुत ज्यादा समीपता हो गई, और उसका परिणाम आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कलह, मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके रूप में भी सामने आ रहा होगा। पर मैं समझता हूं कि जो थोड़ा सा भी जीवन को समझते हैं और थोड़ा सा भी जिन्होंने रिश्तों को बनाया है, संजोया है, संवारा है, वो इस जीवन को एक अवसर की तरह, एक आनंद की तरह देख रहे होंगे। माना कि बिजनेस बंद है, कारोबार बंद है, और दूसरा आपका धन का कमाना बंद है, लेकिन ये तो खुल जाएगा। लेकिन इस खुलने के साथ जो रिश्तों के बिखरने की प्रक्रिया चल रही थी, कि आप उस भाग दौड़ में एक मशीन बन गए थे, मनुष्य नहीं रहे थे, और परिवार का जो सौंदर्य था, वो एक छत के नीचे रहते हुए भी कहीं जो नजदीकियां थी वो गायब हो चली थी, शायद कुछ अंशों में फिर वापस आए। तो इससे हम एक सबक ले सकते हैं। इस जगत में सुखों को बढ़ाने और दुखों को घटाने का जो शास्त्र है, जो उसके नियम हैं, वो बहुत सारे हैं, और उनमें से जो मुख्य आधार है वो परिवार है, रिश्ते हैं। तो सुखों को बढ़ाने और दुखों को घटाने के लिए, दुखों को कम करने के लिए हमें 3 तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। 3 तरह के लोग, और उसमें हमारे सब तरह के रिश्ते समाविष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से 3 तरह के लोग हैं? एक वो जो हमारे सुख में हमसे ज्यादा खुश होते हैं, हमसे ज्यादा सुखी होते हैं। कौन होते हैं वो? हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उस कैटेगरी के लोग, बड़े लोग। याद कीजिए, जब 10वीं क्लास में आपने बहुत अच्छे मार्क्स पाए थे, 12th क्लास में, या कोई आपने
अपने स्कूल में कॉलेज में कोई बड़ा अवार्ड जीता था, तो आपसे ज्यादा खुश कौन हुआ था? आपसे ज्यादा खुश कौन? वो आपके माता पिता थे, और उसी उसी स्तर के दूसरे लोग, चाचा ताऊ वगैरह भी उसमें शामिल हो जाते। तो आपसे ज्यादा खुश होने वाला अगर इस जगत में कोई नहीं है, तो आपके सारे अचीवमेंट आपको फीके लगेंगे। मान लीजिए आप किसी अनजान देश में चले जाते, अपना देश छोड़ करके आप चले जाएं, क्यूबा चले जाएं, ट्रिनिडाद चले जाएं, बेल्जियम चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, वहां जाकर के कुछ ऐसा करें, बड़े बिजनेसमैन हो जाएं, बड़ा धन कमा लें, उसके बाद राजनीति में उतरें और अपने पुरुषार्थ से और संयोगों के प्रभाव से आप वहां के राष्ट्राध्यक्ष बन जाएं। वहां बहुत बड़ी सफलता पा लेने के बाद सबसे पहली इच्छा आपकी क्या होगी? आप उस अपरिचित देश में जहां आपका कोई रिश्तेदार नहीं, ध्यान दीजिए, जहां आपका कोई रिश्तेदार नहीं, आप हैं और आप वहां राष्ट्राध्यक्ष हो गए जाकर के, तो आपकी इच्छा होगी जब तक आपके पुराने परिचित लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपकी उस उपलब्धि से परिचित न हो जाएंगे, देखो मैं यहां आकर मैंने क्या हासिल कर लिया, तब तक आपका अहंकार तृप्त नहीं होगा, आप वहां के सम्राट भले हो। तो आपके सारे अचीवमेंट, बड़े से बड़े अचीवमेंट बिल्कुल फीके हो जाते हैं जब तक आपके अचीवमेंट में, आपकी उपलब्धि में आपसे ज्यादा खुश होने वाला कोई नहीं। तो एक वो लोग चाहिए इस जगत में जो आपकी उपलब्धि में, आपके सुख में आपसे ज्यादा सुखी हो। उसके बिना सारे अचीवमेंट अधूरे, बेकार, नीरस हैं। फिर दूसरा वो व्यक्ति चाहिए जो आपके सुख में आपके बराबर सुखी होता है। आपका सुख उसका अपना सुख है। आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए अचानक, तो वो जैसा सुख आपका है 10 करोड़ मिलने का, वैसा ही उसका है। आप राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो जितना सुख आपका है उतना ही तृप्ति, उतना ही सुख उस व्यक्ति का है। वो कौन होता है? वो इस जगत में एक ही होता है, पति या पत्नी। क्योंकि उन दोनों की ईगो, उन दोनों के अहंकार बिल्कुल एक हो जाते हैं, बिल्कुल एक। तो सुख भी एक हो गए, दुख भी एक। फिर तीसरे वो लोग हैं जो आपके सुख में सुखी तो होंगे, ना आपसे ज्यादा, ना आपके बराबर, आपसे थोड़ा कम। वो होंगे आपके भाई बहन, आपकी पत्नी या पति के भाई बहन, आपके अच्छे सच्चे मित्र, आपके कजिन। आप जितना सुख नहीं होगा उनको आपकी उपलब्धि में, 10 करोड़ रुपए आपको मिले, राष्ट्राध्यक्ष आप हुए, आपके माता पिता आपसे ज्यादा खुश होंगे, आपकी पत्नी आपके बराबर तृप्ति अनुभव करेंगी, और आपके भाई, चूंकि उनकी भी अपनी ईगो है, वो खुद हो जाए, उतना सुख जब उन्हें होगा उतना आपके हो जाने में नहीं होगा। तो सही, मेरे भाई हो गए, लेकिन उतना नहीं होगा जितना वो स्वयं हो जाते। पत्नी के साथ ये बात नहीं, आप हो गए तो बस काफी है, वो भी हो गई। वैसा ही गौरव, वैसा ही एहसास उनका होता है जितना आपको हो रहा है। तो ये इक्वलिटी। तो आपसे थोड़ा कम सुख में सुख अनुभव करने वाले भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। आपके सुख में आपसे ज्यादा सुखी होने वाले कौन? आपके माता पिता, दादा दादी वगैरह। तो आपके दुख में आपसे ज्यादा दुखी होने वाले कौन? भी आपके माता पिता। आपके सुख में आपके बराबर सुखी होने वाले कौन? आपके पति या पत्नी। तो आपके दुख में आपके बराबर बिल्कुल वैसा ही दुख अनुभव करने वाले कौन? एक, बस, पति या पत्नी, लाइफ पार्टनर। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए, घर में, परिवार में किसी को अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़े। आसपास अगर केवल माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो क्या हालत होगी उनकी? चूंकि वो आपके सुख में ज्यादा सुख अनुभव करते हैं, तो आपके दुख में भी आपसे ज्यादा दुख अनुभव करेंगे, और आपसे ज्यादा दुखी अनुभव करने के कारण वो
होशो हवास खो बैठेंगे या कम से कम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे कि ऐसी अवस्था में क्या करें। कोई फर्स्ट एड यहाँ दी जा सकती है, फॉर्म करें, किसको बुलाएं, वो हाथ पांव फूल जाएंगे। और यही हाल पत्नी का होगा या पति का होगा। और जिसको आपसे कोई मतलब नहीं, जो ना आपके सुख में सुखी है ना आपके दुख में दुखी है, वो क्यों केयर करेगा। तो वो लोग भी चाहिए आपके आसपास जो आपके सुख में सुख तो अनुभव करते हैं लेकिन थोड़ा कम। इसी कारण वो आपके दुख में दुख तो अनुभव करेंगे लेकिन थोड़ा कम, इसलिए होशो हवास नहीं खोएंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, ठीक डिसीजन लेंगे, आपको उठाएंगे, संभालेंगे। जो प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है यदि वो जानते हैं तो वो देंगे, और जहां पर जिस सही हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास पहुंचाया जाना चाहिए वहां पहुंचाएंगे। इसका नाम है परिवार, और ये संयुक्त परिवार में झलकता है। जब आप परिवार को एक न्यूक्लियर रूप दे देते हैं, तो पति पत्नी बच्चे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तब क्या होता है, तब कौन किसकी इतनी केयर कर पाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि परिवार है जो सुख को मल्टीप्लाई करता है, दुख को रिड्यूस करता है। तो क्या नियम है इसका, मनोवैज्ञानिक सच्चाई ये है कि जब आप सुख को प्यार करने वाले लोगों के साथ शेयर करते हैं, तब प्यार करने की वजह से जिनको आप प्यार करते हैं और जो आपको प्यार करते हैं उनके साथ जब सुख बांटा तो सुख मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है। और दुख बांटते हैं तो दुख घटता है, कम होता जाता है। तो सुख को बढ़ाने और दुख को कम करने के लिए जितने अधिक प्रेम करने वाले लोग हों, उतना ही तो सुख का विस्तार और दुख की कमी होगी ना। तो ये तीन तरह के लोग आपके आसपास होने चाहिए। इसलिए ध्यान दीजिए, पति और पत्नी मिलकर परिवार नहीं होते। फिर बोलता हूं, पति और पत्नी मिलकर परिवार नहीं होते, वो सिर्फ कपल होते हैं, दंपति होते हैं। परिवार तो कम से कम ये 3 जनरेशन साथ रह रही हो, हम, हमारे माता पिता, हमारे बाद की जनरेशन, बेटे बेटियां, और हो सके तो हमारे भाई बहन। इसलिए देखिए, परिवार इस तरह से 2 तरह से बढ़ता है, ऐसे और ऐसे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। जैसे एक वृक्ष है, एक झाड़, एक पेड़, एक वृक्ष ऐसे भी बढ़ता है आकाश की तरफ। आकाश की तरफ उसके बढ़ने की एक लिमिट है, एक सीमा है, उस सीमा से ज्यादा आगे नहीं जा सकता। तो वृक्ष इस तरह भी बढ़ता है और इस तरह भी बढ़ता है, इस तरह बढ़ने की भी उसकी सीमा है, उसकी डालियां साइड में भी फैलती है, ऊपर बढ़ता है और ऐसे बढ़ता है। लेकिन परिवार को अगर आप एक वृक्ष मान लें तो उसका जो इस तरह से उसका बढ़ना है वो ज्यादा से ज्यादा 5 पीढ़ियों तक होगा। यानी हम, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, बच्चे, उनके बच्चे, इस तरह ज्यादा से ज्यादा 5 पीढ़ियां एक समय में एक परिवार में रह रही हो सकती हैं। लेकिन कम से कम 3 पीढ़ियां तो औसतन रह सकती हैं। हम, हमारे माता पिता, बाद की पीढ़ी, युवा लोग, बहुत बुजुर्ग लोग और उनके बच्चे, 3 पीढ़ियां तो परिवार का यूं बढ़ना एक सीमा तक, ज्यादा से ज्यादा 5 पीढ़ियां एक साथ होंगी, इसके बाद नहीं। लेकिन परिवार इस तरह से बढ़े, इसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं। आप, आपके भाई बहन, आपके कजिन्स, आपकी पत्नी, आपके पति के भाई बहन, उनके कजिन्स, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, कहां तक बढ़ता है ये परिवार, कोई लिमिट। तो जहां तक आपके परिवार का विस्तार है वहां तक ही आपके प्रेम का विस्तार है। यूं कहिए, जहां तक आपके प्रेम का विस्तार है वहां तक ही आपके परिवार का विस्तार है। और फिर यूं समझ लीजिए कि जहां तक आपके प्रेम का और परिवार का विस्तार है वहां तक ही आपके सुख का विस्तार है, और उसी अनुपात में आपके दुखों में न्यूनता होती चली जाएगी। दुख बांटने और सुख बांटने की कला सीखिए। किसी कवि की 2 पंक्तियां याद आई, ठीक तरह से देखिए जीवन का विस्तार, ठीक तरह से देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर परिवार। आपका संसार, आपका परिवार कहां तक है, जहां तक आपकी बाहें फैलती हैं। ये तो फिजिकल बाहें हैं। जहां तक आपके प्रेम की बाहें फैल सकती हैं वहां तक आपके परिवार का, आपके संसार का विस्तार है। उतनी ही आपकी दुनिया है जहां तक आपकी बाहें फैलती हैं प्रेम, और उतना ही आकाश है। आकाश कितना भी अनंत हो, आपके लिए तो उतना ही आकाश है जहां तक आपकी आंखें पहुंचती हैं।
आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। तो अपने प्रेम को विस्तार देते जाते हैं आप, और ये होता है परिवार। आज के समय में परिवार सिकुड़ता जा रहा है, रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। उसका कुछ कारण तो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं, व्यावसायिक परिस्थितियां हैं। अब आप दिल्ली रहते थे, बेटे ने पढ़ाई लिखाई की, इंजीनियर हो गया, एमबीए हो गया, अब उसकी नौकरी हो गई बेंगलोर में। जिस मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब लगी है, थोड़े दिन बेंगलोर रहा और उसने भेज दिया कनाडा, चाइना, ताइवान, कहीं कहीं किसी देश में। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस है वो तो अब समस्या हो गई, क्योंकि मन चाहेगा कि बेटा नजदीक रहे, बहू नजदीक रहे, आप पोते पोतियों को खिला सकें। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? फिर इससे उल्टा करना पड़ेगा ना, कि वो आपके पास रहते, तो ये संभव नहीं है तो आप उनके पास रह लें। इसके लिए बेटे बहू को अपने बाहों का संसार फैलाना पड़ता है। तो संयुक्त परिवार एक मुसीबत भी है और एक उपहार भी है, एक आनंद सुख बढ़ाने का साधन भी। मुसीबत कब बन जाता है? क्यों दूसरे परिवार से आई हुई बहू अपने पति को उसके माता पिता से अलग कर देना चाहती है? आप लोग जो मुझे जूम पर सुन रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहता, लेकिन एक आम चलन ऐसा हो गया है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि संयुक्त परिवार को संयुक्त रखने का जो आर्ट है उसे हम भुला देते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उसके साथ एक बात समझ लीजिए कि संयुक्त परिवार के बिना आप कहीं भी चले जाइए, आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपके माता पिता, भाई बहन आपके नजदीक नहीं है और आप किसी अपरिचित शहर में जॉब कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है और आप वहां कर रहे हैं, तो वहां जाकर थोड़े समय में धीरे धीरे आपको ऑफिस के कलीग्स में से या आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनमें से ऐसे लोग चुन लेने पड़ेंगे, मित्रता बढ़ाकर, रिश्ते बढ़ाकर, जो आपके सुख दुख में काम आ सकें, जो आपके सुख में, आपके सेलिब्रेशन में शामिल हो सकें। बच्चे का जन्मदिन हुआ, उसमें आ जाएं केक काटने के लिए, उस जन्मदिन, जैसे भी आप जन्मदिन मनाते हो, हवन में शामिल होने के लिए, या दुख आ गया तो उस दुख में शामिल होने के लिए। आप अचानक बीमार पड़ गए, पत्नी अकेली बेचारी असहाय लाचार है कि नहीं उस अनजान शहर में, या एकदम अकेलापन तो महसूस करेगी। चार सहेलियां उसकी वहां अगर हैं तो काम आएंगी कि नहीं आएंगी? आपको कृत्रिम एक परिवार, संयुक्त परिवार बना लेना पड़ता है। लेकिन जो सचमुच आपके अपने थे, जो वास्तव में ईश्वर के दिए रिश्तों से जुड़े हुए थे, वो लोग नजदीक होते तो सुख कितना होता और दुख कितना कम हो गया होता, आप इसकी कल्पना करके तो देखिए। तो संयुक्त परिवार कब बोझ बन जाता है? जब संयुक्त परिवार में दो चीजों का आप ध्यान नहीं रखते। एक है फ्रीडम, दूसरी है प्राइवेसी। कितना भी छोटा मकान हो, उसमें भी इन दोनों चीजों को, एक दूसरे की निजता को, एक दूसरे की प्राइवेसी को और एक दूसरे की आजादी को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, पति पत्नी के बीच कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए कि नहीं, आप बताइए। तो ध्यान दीजिए, कई बार आपस में विरुद्ध दिखने वाली सच्चाइयों को हार्मोनाइज करना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है, जोड़कर देखना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जीवन में सफल होने के लिए दो सूत्र हैं विरोधी। एक, योजना इस तरह बनाना, प्लानिंग इस तरह बनाना जैसे कि आप कम से कम 100 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन उस योजना को इंप्लीमेंट ऐसे करना, व्यवहार में ऐसे उतारना जैसे कि बस आज का ही दिन हाथ में। ये दोनों बातें विरोधी हैं कि नहीं? पर इन दोनों को जोड़ सकते हैं और जोड़ना पड़ता है। ठीक इसी तरह से पति पत्नी मित्र हो गए। मित्र के लिए संस्कृत में एक दूसरा शब्द है, उसका नाम है सखा। सखा का अर्थ होता है जिन दोनों के बीच कोई आड़, कोई पर्दा, कोई छुपाव, कोई दुराव नहीं रहा। समान है जिनका ख आकाश। जिन दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के आकाश एक हो गए, यानी बीच में आप एक दीवार खड़ी कर दें तो आकाश दो हो गए कि नहीं? इधर वाला आकाश अलग है स्पेस, इधर का स्पेस अलग है। एक घड़े को बंद कर दीजिए तो घड़े के अंदर स्पेस अलग हो गया, उस घड़े के बाहर, उस बाल्टी के बाहर आकाश अलग हो गया। तो आकाश को आप बांट दीजिए और घड़े फोड़ दीजिए
तो आकाश एक हो गया। तो जिन दो व्यक्तियों के बीच अब कोई पर्दा नहीं है, कोई छिपाने योग्य नहीं है, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है, कुछ भी प्राइवेट नहीं है, वो सखा है। एक सज्जन एक दिन अपनी पत्नी से बोले, यार जरा पता नहीं मेरे हार्ट में कुछ यहाँ इधर चेस्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा, अरे मेरा मोबाइल तो डिस्चार्ज पड़ा है, मोबाइल दो, पासवर्ड बताओ, डॉक्टर को फोन करूं। बोले अब ठीक होने लगा, अब ठीक होने लगा। तो आप अपने मोबाइल का पासवर्ड पत्नी को नहीं बताना चाहते तो जरूर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उचित नहीं। लेकिन फिर भी पति पत्नी की बीच में कोई भी प्राइवेसी की ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात ना हो, उनका आकाश एक हो गया, पर फिर भी हर एक को अपना स्पेस चाहिए। सोचना चाह रहा है कोई अपने एकांत में है, तो एकांत और अकेलापन अलग अलग बात है। लोनलीनेस को एकांत नहीं कहते। तो एक स्पेस हर एक को अपना चाहिए, और वो चाहे कितना भी छोटा मकान हो, थोड़ी देर के लिए किसी को अकेले छोड़ देना। नींद में आप अकेले होते ही हैं, और अगर नींद में भी आप किसी की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तब फिर वो नींद नहीं है। तो अपनी फ्रीडम और प्राइवेसी, इन दो को संयुक्त परिवार में अगर बनाए रखें, ये हर एक को प्रिय होती है। अब पति को आज दोपहर के खाने में कुछ खाना पसंद है, पत्नी को कुछ खाना पसंद है, सास ससुर को कुछ खाना पसंद है, तो 3 तरह का भोजन बनाएंगे क्या? और कुछ ऐसी चीज तो कॉमन होगी जो सबको पसंद आती हो, या आप कम से कम इस पर तो आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आज मेरे पसंद की खा लो, कल आपकी पसंद की बन जाएगी। तो ये परिवार में कभी आप अपने पसंद की भी बना सकें फ्रीडम के साथ। अगर 2 भाई साथ साथ रहते हैं तो उसमें भी ये फ्रीडम बनी रहे। तो इस फ्रीडम और प्राइवेसी छीनने लगते हैं जब आप संयुक्त परिवार के नाम पर, तब परिवार से अलग होने की इच्छा होती। तो 2 भाई अपना अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, पर उनमें जो भाई होने का जो सौंदर्य है, जो सुख है, जो आपस में सुख दुख जोड़ने का जो सुख है, वो अगर एक फ्लैट में, एक मकान में नहीं रह रहे तो एक शहर में रह रहे हो सकते हैं, एक शहर में नहीं रहे तो एक देश में रह रहे हो सकते हैं, अगर दूसरे देश में भी रहे तो एक धरती पर हो। तो मेरे भाई, एक धरती पर तो हो, और धरती के किसी भी कोने पर आप हो, एक फ्लाइट की दूरी पर हो। और अगर फ्लाइट आप रोज रोज तो नहीं आएंगे, तो संचार के इतने साधन उपलब्ध हो गए हैं, आप उनके साथ नहीं जुड़ सकते हो। मुश्किल ये है कि आज इन संचार के, कम्युनिकेशन के साधनों के कारण भी हम अपने लोगों से दूर हो गए। ये बड़े दुर्भाग्य की। कहीं पर मैंने पढ़ा कि एक आदमी अपने दोस्त से कह रहे थे कि अरे यार, आज मैंने एलियंस देखे। एलियंस, दूसरे ग्रह से आए हुए लोग। अरे एलियंस कैसे देख लिए? तो मैं आज एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, तो मैंने देखा वहां एक परिवार था, वो रेस्टोरेंट में आया हुआ था। तो ना तो उनमें से कोई अपना मोबाइल चला रहा था, ना कोई चैटिंग कर रहा था, ना कोई व्हाट्सएप देख रहा था, ना फेसबुक पर था, ना कोई मोबाइल पर अपना कोई काम कर रहा था। सब आपस में जोक सुना रहे थे, हंस खेल रहे थे और आराम से खाना खा रहे थे। तो ये एलियंस जैसी हो गई है प्रजाति आज के समय में। तो अगर हम अपने जीवन को इतना मशीनी कर लेंगे, तो हम वर्चुअल दुनिया में तो 500 लोगों से जुड़े हुए होते हैं, 5000 लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, और जो वास्तविक उपहार है रिश्तों का, जो ईश्वर की ओर से रिश्ते दिए, माता पिता, भाई बहन वगैरह, उनको हम भुला देते हैं। तो भले ठीक है, आपके जीवन की व्यस्तताएं होंगी और आप उनसे फिजिकली नहीं मिल सकते, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग भले हो, सोशल डिस्टेंसिंग या मेंटल डिस्टेंसिंग क्यों रखते हैं? मन की दूरियां क्यों बनाते हैं? और एक फोन कॉल पर, एक व्हाट्सएप कॉल पर आपका प्रिय व्यक्ति आपके नजदीक होता है। तो आप वर्चुअल रिश्ते तो बनाते हैं, न जाने क्या बात है। एक नौजवान अपने दोस्त से चैटिंग कर रहा था और कह रहा था, यार कल शाम से रात तक मैं ऑनलाइन नहीं था, तो घर के लोगों के साथ बैठना पड़ा। यार अच्छे लोग हैं वो भी। ओहो, इतने दिनों में उसे पता चला है घर के लोग भी अच्छे हैं, क्योंकि अपनी दुनिया बना ली। तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई हैं कि पति पत्नी की अलग दुनिया हो गई, बच्चों की अलग दुनिया हो गई, स्कूल के घर आए तो फिर कोचिंग, फिर अपना मोबाइल, लैपटॉप, उसमें आप डूब गए हैं।
तो अगर ये जरूरी है, अगर ये जरूरी है आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, दूसरे कारणों से, तो ठीक है, पर उसकी एक सीमा तो होती है। कभी तो आप उस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलकर, उस आभासी दुनिया से बाहर निकलकर एक्चुअल दुनिया में आए और अपने जो वास्तविक रिश्ते हैं उनको भी समझ लें। इसलिए कुछ सूत्र समझ लेने के हैं रिश्तों को निभाने के लिए। पहली बात, कोई भी व्यक्ति जो आपसे रिश्ते में जुड़ा है, उस रिश्ते में जुड़े हुए व्यक्ति से पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए रिश्ते में जो जैसा प्राप्त हो गया है उसको वैसा स्वीकार करो। खासतौर से वो रिश्ते जो आपने क्रिएट किए हैं, जो आपका चुनाव है। और उन रिश्तों को जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपको एक दूसरे में जो पसंद नहीं आता है उसके साथ स्वीकार करना होता है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी रिश्ते में एक दूसरे में जो बातें पसंद आती हैं, ठीक लगती हैं, चाहे विचारों के तल पर हो, स्वार्थ के तल पर भी हो, प्रेम के स्तर पर हो, वो काफी होंगी। थोड़ी बहुत 30% ऐसी होंगी जो आपको दूसरे में पसंद नहीं आ रही। तो मैं आपसे कहता हूं, जीवन जीने का तरीका क्या है बताइए? जो पसंद आता है उससे प्राप्त कर लेना, जो पसंद आता है वो काम करना, या जो नहीं पसंद आता है वो करना। तो आप सबका तुरंत उत्तर होगा जो पसंद आता है। बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, पसंद वाले में या नापसंद वाले में? यहाँ आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि जिसमें ज्यादा पैसा मिलता हो। भले उससे पसंद ना हो, उसे पसंद है चित्रकार बनना, गीतकार बनना, कवि बनना, पर आप कहेंगे उसमें तो कुछ इनकम नहीं है ज्यादा, तो आप चाहेंगे कि इंजीनियर बन, एमबीए कर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, जिसमें ज्यादा पैसा है। और पसंद नहीं है उसको, 3 इडियट फिल्म देखी होगी ना आपने, 3 इडियट्स। संदेश क्या है? तो ध्यान दीजिए, इस संसार में 3 इडियट्स फिल्म का जो संदेश है वो भी आधा सच है। जो पसंद है वो करके ही जीवन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आपको जो सब्जी पसंद है वही आप खाना चाहते हैं और दूसरी कभी नहीं, तो शरीर को तो ऐसी बहुत सी चीजें चाहिए जो उन चीजों में जो आपको पसंद नहीं। तो एक बच्चा बोलता है कि भगवान को इतनी समझ नहीं थी कि लौकी में, तुरई में, कद्दू में, सब्जियों में, सलाद में उसने इतने विटामिन क्यों रख दिए। सारे विटामिन और शरीर को जरूरी जितनी चीजें हैं वो सब चॉकलेट में नहीं रख सकता था। अब नहीं है तो नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जो पसंद है वो जरूर स्वीकार करें, पर जीवन उन कामों को करने से चलता है जो जरूरी हैं, उपयोगी हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं। अच्छा, मई जून के महीने में गर्मी में खड़े खड़े गैस जलाकर खाना बनाना किसी की पसंद का काम है क्या? कपड़े धोना पसंद की काम है क्या? झाड़ू लगाना, सफाई करना पसंद का काम है क्या? किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन करती है कि नहीं करती हैं? क्योंकि इसमें वो प्रेम मिला देती है, इसलिए वो पसंद का हो जाता है। इसलिए आप सुबह उठते हैं और आपके सामने कामों की लिस्ट है, तो आप बुद्धिमान हैं। आप उन कामों की लिस्ट में से जो काम आपको पसंद नहीं है लेकिन जरूरी है उनको कर डालते हैं। बस सफलता का, सुख का ये मार्ग है। इसी तरह रिश्तों में या रिश्तेदार में, रिश्ते से जुड़े हुए व्यक्ति में कोई बात आपको पसंद नहीं है तो भी स्वीकार कर लीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे में सुधार न करें, कीजिए कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि पहले अपने को दूसरे के अनुकूल बनाइए। दूसरे को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश बाद में, पहले अपने को दूसरे के अनुकूल बनाने की कोशिश शुरू कीजिए। और आप पाएंगे कि फिर दूसरा स्टेप होगा, पहले अपने को दूसरे के अनुकूल बनाने की कोशिश, फिर दूसरे को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश। और सारी कोशिशों के बाद ये प्रूव हो गया कि अब इनको ज्यादा अनुकूल नहीं बनाया जा सकता, तो व्यक्ति जैसा है वैसा स्वीकार करना। नापसंदगी को स्वीकार कर पाना, सहन कर पाना, ये जीवन की एक जरूरी शर्त है। क्योंकि क्या आप में सारी बातें ऐसी हैं जो दूसरे को पसंद आएंगी? क्या आप में कोई कमी नहीं है? आप परफेक्ट हैं? ऐसा तो कोई नहीं है ना जगत में। इसलिए रिश्ते तो इस सच्चाई को स्वीकार करने के साथ में, दूसरे का सुख पहले, मेरा सुख बाद। परिवार के सब लोगों में ये बात जहां होती है वहां एक दूसरे से अपेक्षाएं कम हो जाती। तो मैं तो कहा करता हूं कि कम से कम भारतीय पत्नी
भारत की गृहिणी जिसने घर संभाला हुआ है, जो घर के केंद्र में है, वो अपने सुख का कदम कदम पर त्याग करती हैं। मान लीजिए किसी गृहिणी से पूछिए, किसी भी भारतीय गृहिणी से पूछिए कि जब आप किचन में जाती हैं तो सवाल उठता है कि इस वक्त क्या बनाएं, सुबह दोपहर शाम क्या बनाएं, तो आप किसके स्वाद को प्रायोरिटी पर रखती हैं? अपना स्वाद या पति का, बच्चों का, सास ससुर का? दूसरे के स्वाद को आप प्रायोरिटी पर रखती हैं। अगर किसी दिन कोई एक ही चीज बनाई जा सकती है तो आप अपने स्वाद को पीछे कर देंगी, दूसरे के स्वाद को पहले ले आएंगे। इसी तरह घर का कोई भी सदस्य बाहर से घर लौट रहा है, रास्ते में कोई अच्छी खाने पीने की चीजों की दुकान पड़ी और बजट थोड़ा है या जगह कम है, एक ही चीज खरीदी जा सकती है, जेब में पैसे नहीं है और दुकानदार क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं ले रहा, एक ही चीज खरीदी जा सकती है, तो आप किसके स्वाद को प्रायोरिटी देंगे? उसको स्वाद लगता है, मन में कॉन्सेप्ट में उसका स्वाद आएगा, चलो ये लेते चले। तो जहां दूसरे का सुख पहले हो जाता है, मेरा सुख बाद में, उसका नाम परिवार होता है। तो इस परिवार के साथ जुड़े हुए रिश्तों को फिजिकल डिस्टेंस होते हुए भी बना के रखिए। अगर हो सके तो डिस्टेंस कम कर दीजिए, आप उनके पास हो आइए, कभी वो आपके पास आ जाएं। अगर एक शहर में दूर हैं तो भी आ सकते हैं, आप जा सकते हैं। मैं एक बुजुर्ग दंपति को जानता हूं, गर्मियों में वो अमेरिका चले जाते हैं, उनके बेटे बहू वहां हैं, सर्दियों में यहाँ आ जाते हैं, सर्दियों की कुछ छुट्टी मिलती है 10-15 दिन की, तब उनके बेटे बहू यहाँ आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है रिश्तों को निभाने के लिए फिजिकल प्रेजेंस, शरीर की उपस्थिति जरूरी नहीं है, मानसिक उपस्थिति जरूरी है। मन में उपस्थित है ना कोई, बस ये पर्याप्त है। तो कभी अपने प्रेम को प्रकट करें, वाणी से, स्पर्श से, कुछ देकर, किसी की केयर करके। तो सुंदरता का आधार जो असली होता है वो कर्म की सुंदरता, शरीर की सुंदरता से या शरीर की खूबसूरती से, बुद्धि की सुंदरता से, मन की सुंदरता से प्रभाव होता है। आप व्यक्ति से नजदीक होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपको अपने कर्म से, व्यवहार से कितना सुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है। तो रिश्तों को बनाए रखने के लिए आवश्यक, ध्यान दीजिए, मनुष्य के अलावा बाकी सारे पशु पक्षियों के बीच परमेश्वर ने रिश्ते दिए हैं बहुत थोड़े समय के। एक गाय अपने बछड़े को कितना प्यार करती है? शायद एक मानुषी स्त्री से ज्यादा, एक मनुष्य स्त्री से ज्यादा। क्योंकि अगर शेर आ जाए तो शायद मनुष्य स्त्री भाग जाए छोड़कर अपने बच्चे को, गाय नहीं भागेगी, अपने प्राण दे देगी, अपने जीवित रहते बछड़े पर प्राण नहीं आने, इतना प्यार करती है। बछड़ा भी अपनी माँ को, गाय को बहुत प्यार करता है। पर ध्यान दीजिए, वो माँ बेटे का रिश्ता कब तक है, कितनी देर तक है? जिस दिन बछड़े ने अपने आप माँ का दूध पीना छोड़कर घास खाना शुरू किया, उसी दिन ये रिश्ता समाप्त हो गया। ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का बेटा है, एक ही गौशाला में बंधे हुए हैं, लेकिन मेमोरी से रिश्ता गायब हो गया। एक कबूतर, कबूतरी अंडे दे देती है, उससे पहले वो घोंसला बना लेते। उस घोंसले में अंडों से चूजे निकल आते हैं, थोड़े दिन बाद छोटे छोटे चूजे, छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे कबूतर। फिर कबूतर कबूतरी घोंसले से उड़ान भरते हैं, भोजन का जो पहला दाना मिलता है उसे खुद नहीं खाते, चोंच में लेकर चले आते हैं और अपने बच्चों के मुख में डाल देते हैं। जब उनका पेट भर जाता है उसके बाद खाते हैं, प्यार वो भी करते हैं। लेकिन वो उनका रिश्ता कब तक है? जिस दिन उन छोटे छोटे पक्षियों ने, उन कबूतर कबूतरी के बच्चों ने अपने पंखों उड़ना सीखा और अपना भोजन ढूंढना सीखा, उसी दिन ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का पिता है। सोचिए, अगर मनुष्य के बच्चे भी ऐसे ही हो गए हैं, जैसे ही उन्होंने अपना कमाना खाना सीख लिया, वैसे बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया, या आधुनिक सभ्यता ने एक डस्टबिन बनाया है, बूढ़े लोगों का कूड़ेदान, और उसको उन्होंने नाम दिया है वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। इधर ले जा रहे हो। वेस्टर्न कल्चर ने बहुत सारी चीजें दी हैं दुनिया को, उसका क्रेडिट उन्हें देना पड़ेगा, और वो एक ही है, टेक्नोलॉजी। लेकिन जो उन्होंने छीना है, वो छीना है परिवार, आपस का प्रेम, रिश्ते। इस तरह दुनिया सूनी
नीरस और वीरान हो गई है और आदमी भीड़ के बीच अकेला हो गया। 40%, 40% लोग उन विकसित देशों में काम पर निकलने से पहले एंटी डिप्रेशन टैबलेट लेकर निकलते। ये जीवन है। सारा रस खो दिया आपने रिश्तों को खत्म करके। और आप भारतीय लोग भी बड़ी तेजी से वैसा ही होना चाह रहे हो। आपने विकास का गलत मतलब समझ लिया है। ये ठीक है, अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, जरूरत की चीजें, सुविधा की चीजें, ये सब होना चाहिए। लेकिन क्या इस भागदौड़ में आप इतना डुबो दें कि परिवार बिखर जाए? तो वेस्ट का बेस्ट ले लो, वेस्ट क्यों लेते हो? वेस्ट का एक ही बेस्ट है, टेक्नोलॉजी। और आपके पास, आप दुनिया के विकास के क्रम में चाहे कितना भी पीछे हो, लेकिन मैं आपसे चुनौती के साथ कहता हूं, आज भी आपके पास एक बहुमूल्य संपदा बची हुई है, और वो है आपके रिश्ते, आपका पारिवारिक संपदा, पारिवारिक सिस्टम। इसको बिखरने मत देना, नहीं तो सारी सुख सुविधाओं के बीच आप नीरस हो जाओगे और भीड़ में अकेले हो जाओगे। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको साथ साथ एक संयुक्त परिवार में रहने का अवसर मिल रहा है, वहां एक दूसरे की फ्रीडम और प्राइवेसी बनाए रखिए। लेकिन अगर दूर दूर रह रहे हैं, मजबूरी है कोई, तो उसमें भी संयुक्त रहिए, जुड़े रहिए और एक दूसरे के सुख को प्रायोरिटी दीजिए। एक छोटी सी बात सुनाऊंगा। जब आप हवन करने लगते हैं, हिंदू समाज में जो प्राचीन परंपरा है वो ये है कि पत्नी आपके बाएं हाथ की ओर रहेंगी। रिश्ते में कोई दूसरी है, कोई दूसरे रिश्ते में स्त्री है, तो आप जा रहे हैं सड़क पर तो उसे राइट साइड में रखेंगे, पत्नी होगी तो लेफ्ट साइड में रखेंगे। ये परंपरागत नियम है। लेकिन जब जब आप प्रभु प्रार्थना में बैठेंगे, जब जब आप कोई बड़ा काम कर रहे होंगे, कोई मंगल कार्य कर रहे होंगे, जब आप यज्ञ कर रहे होंगे, तब पत्नी को दाहिने हाथ पर रखना। कारण है उसके पीछे। कारण यह है कि रिश्ते निभाने का ये एक सूत्र है कि जो आपके रिश्ते में हैं, जो आपके दूर के रिश्ते में, जो आपके सेवक और कर्मचारी भी हैं, उनको कभी कभी अपने सीधा हाथ जैसा होने का एहसास दिलाते रहना चाहिए। तुम मेरे राइट हैंड, अगर तुम न होते तो ये काम नहीं हुआ होता। तो पत्नी को तो सबसे ज्यादा क्रेडिट दीजिए। तुम न होती तो मेरे जीवन में ये सुख समृद्धि न आई। तो एक बड़े सन्यासी थे स्वामी दीक्षानंद जी सरस्वती, आज उनका पुण्य स्मृति दिवस भी है। वो एक बड़ी मनोरम बात सुनाया करते थे, वो सुनाते हुए बात समाप्त करते। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे थे। जंगल में चले जा रहे थे, चलते चलते प्यास लगी, गर्मी थी, धूप पड़ रही थी, तो एक घना छायादार पेड़ वृक्ष देख करके वो उसके नीचे बैठ, थोड़ी देर आराम कर ले फिर चले, दोपहरी भी ढल जाएगी। लक्ष्मण ने कहा, भैया भाभी आप बैठिए, मैं जरा पानी ढूंढ कर लाता हूं। तो लक्ष्मण पानी की तलाश में चले गए। तब श्री राम का ध्यान गया, कुछ पसीना सूखा, कुछ हवा लगी, तब उनका ध्यान गया कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, उस पेड़ का, उस झाड़ का अपना पत्ता एक भी नहीं था। वृक्ष सूखा था, ठूंठ, एकदम ठूंठ सूखा। लेकिन फिर भी वो वृक्ष हरा भरा था। क्यों? क्योंकि एक बेल उगी थी नीचे से, और उस बेल ने उस वृक्ष को इस तरह घेर लिया था, वृक्ष का सहारा लेकर के बेल पूरे आसमान तक छा गई थी। उस वृक्ष की टहनियां जहां जहां तक फैली थी, वहां तक वो बेल फैल गई थी, और उस बेल के बड़े बड़े चौड़े चौड़े हरे पत्तों ने उस वृक्ष को हरा भरा बना दिया। तो श्री राम ने कहा, देखो सीता, जब तक तुम मेरे जीवन में नहीं आई थी, तब तक मेरा जीवन इस सूखे पेड़ की तरह था। लेकिन जिस तरह इस बेल ने इस वृक्ष को ढककर इस वृक्ष को हरा भरा बना दिया है, इसी तरह तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मेरे जीवन में आ जाने से मेरा जीवन भी हरा भरा हो गया। सीता ने कहा, नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे। ठीक बात यह है कि ये बेल अगर इस वृक्ष का सहारा ना पाती तो जमीन पर ही थोड़ी दूर तक जाती और किसी तरह कुचल जाती, किसी जंगली जानवर के पैरों से, या समय के साथ सूख कर खत्म हो जाती। इस बेल को वृक्ष का सहारा मिला तो ये आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंची है और ये इतने विराट स्वरूप को पा सकी। आपके जीवन से मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला तो मैं इतनी ऊंचाइयों को छू पा रहे हैं। राम ने कहा, मेरी बात सच। सीता ने कहा, नहीं, मेरी बात ज्यादा ठीक। तब तक लक्ष्मण आ गए। तो राम ने कहा, चलो लक्ष्मण से फैसला ले लेते।
तो लक्ष्मण के सामने जब समस्या रखी तो लक्ष्मण ने कहा कि देखिए भाई, देखिए भाभी, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जिस तरह इस बेल के पत्तों से छाए हुए वृक्ष के नीचे हम सब आराम से बैठे हुए हैं, इसी तरह मैं आप दोनों भाई भाभी की छाया में आराम से बैठा हुआ, मुझे किसी झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। तो परिवार वो होता है जहां बड़े लोगों की छाया में बच्चे आश्रय पा रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, तुम न होती जीवन में, तुम न होते जीवन में, तुम्हारी वजह से ही मुझे सुख का संसार मिला। तो जब आप इस प्रेम को और विस्तार देते हैं और आप वस्तुओं को व्यक्ति से छोटा मानते हैं, जरूरी शर्त यह है कि वस्तु बड़ी नहीं है, मटेरियल बड़ा नहीं है, कोई भी बड़े से बड़ी दौलत भाई के, बहन के और दूसरे रिश्तों के सामने छोटी हो जाती है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तब रिश्ते कभी। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक सूत्र दिया था पांडवों को। उन्होंने कहा देखो, जहां संगठन होता है, जहां एकता होती है और वो परिवार से शुरू होती है, मित्रों तक बढ़ती है, फिर आप राज्य शासन संभालते हो तो पूरी प्रजा आपकी संतान की तरह हो जाती है। वहां छोटे और बड़े का जो एक आदर का भाव होता है, उसका ये सूत्र है कि जहां बड़े छोटों का मन रखते हैं और छोटे बड़ों का मान रखते हैं, वहां पर सब समृद्धि अपने आप चल कर रहने के लिए। आप छोटों को अपने माता पिता का सम्मान देते हुए, उनकी श्रद्धा के साथ सेवा करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि जब आप छोटे थे तो आपके बचपन में आपके माता पिता ने आपको किस लिए प्यार किया? आप बड़े सुंदर थे? नहीं। बड़े ताकतवर थे? नहीं। बड़े गुणवान थे, बलवान थे, धनवान थे, विद्वान थे? क्या थे? कुछ भी नहीं थे। एक मच्छर काट जाता, सिवाय रोने के और कोई उपाय आपके पास नहीं था। माता पिता ने बिना किसी वजह के आपको प्यार किया, केवल आपका होना ही उन्हें अपना अच्छा, इतना अच्छा लगता था कि बस। अगर बच्चा कोई मेंटली रिटार्डेड होता है तब भी माता पिता उसे प्यार करते। अब आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, किसी उपयोग के नहीं रह गए, बस उस प्रेम को श्रद्धा, सेवा, सम्मान बनाकर वापस कर दीजिए। उनका होना ही आपको अच्छा लगना लगे, बस उनका अस्तित्व वो है, उनका आशीर्वाद बना रहे, इतना काफी है। यह एहसास आपके मन में है, यह आपको तृप्ति भी देगा, उनके आशीर्वाद प्राप्त कराएगा और सबसे ऊपर ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के आप अधिकारी। इसलिए ऋषियों ने 3 ऋण निर्धारित किए हैं, उनमें से एक माता पिता का ऋण। माता पिता, भाई भाई, भाई बहन और पत्नी के रिश्तेदार, पति के रिश्तेदार, मित्र, सब रिश्तों का जो समूह है, इसका नाम परिवार होता है। और इसके बिना जीवन का कोई सौंदर्य नहीं है। भले आप धनवान हो जाएं, कितने भी विद्वान हो जाएं, गुणवान हो जाएं, बेल्जियम में जाकर राष्ट्रपति हो जाएं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए इन रिश्तों को सहेजिए, समय की सीमा है। और मेरे पास आपके लिए वेद मंत्र का एक प्रसाद है। उस मंत्र को आप में से कुछ लोग जरूर उस मंत्र से परिचित होंगे। स्वस्ति पंथा मनुचर्यम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता अघ्नता जानता संगमे महि। स्वस्ति पथ पर चलो, दूसरे के अस्तित्व को महत्व दीजिए। पत्नी का, पति का, माता पिता का, भाई बहन का, बच्चों का, माता पिता का, सबका अस्तित्व आपके लिए मूल्यवान है। तो आपका अस्तित्व दूसरों के लिए सुख देने वाला हो, पहले ये ध्यान रखना है। मेरा अस्तित्व, मेरा होना दूसरे के लिए सुखदायी हो जाए, मंगलमय हो जाए, कल्याणकारी हो जाए, स्वस्तिमय हो जाए। और इसके 3 सूत्र हैं। मैं दूसरे को कितना सुख दे सकता हूं, ये विचार करें। अगर मैं सुख नहीं दे सकता तो कम से कम दुख न दूं, अघनक होना, और ये जान पाना कि मेरी किस बात से इन्हें सुख पहुंचेगा और किस व्यवहार से दुख। दुनिया में आप कुछ भी जाने न जाने, इस मूल सूत्र को जरूर जाने। इसको कहते हैं जानता, जानत होना, जानने वाला होना। क्या जानने वाला होना? कि आपके नजदीक जो लोग हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए जिनसे उनका सुख बढ़े। अगर सुख न बढ़े तो कम से कम दुख न बढ़ जाए। तो जीवन के इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए हम सब रिश्तों को सहेजें, बिखरने न दें। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने परिवार की महत्ता को कुछ अंशों में समझा। अभी जो नजदीकियां थी, ये थोड़ा धीरे धीरे फिर आप अपने कारोबार में उतरेंगे, सबकी अपनी अपनी दुनिया हो जाएगी। उसमें से वक्त चुराना, वक्त निकालना, क्योंकि आप दूसरे को सबसे मूल्यवान चीज जो देते हैं प्रेम से पहले, वो होती है समय। क्योंकि समय ही तो जीवन है। तो आप बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपने जॉब को जितना समय देते हैं उसका 10% नहीं, 5%, 1% कम से कम
परिवार के साथ बिताइए। तो एलियंस मत बनिए, पृथ्वी पर जीवन को तरस रहने। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपको शुभकामनाएं। आपके परिवार में सब तरह से सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ते मेरी सद्भावना। धन्यवाद करता हूँ श्री रैली जी का, सुरेंद्र जी रैली का, श्री कीर्ति शर्मा जी का, श्री सतीश चड्ढा जी का, और केंद्रीय सभा के जो प्रधान है महाशय धर्मपाल जी एमटीएच वाले, आप सबके प्रयासों से ये मुझे आप सुन पा रहे हैं। और राजीव चौधरी जी ने सबसे पहले मुझे इस बात के लिए मेरी स्वीकृति ली केंद्रीय सभा की ओर से, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आप सबका जिन्होंने जूम पर इतनी देर तक मुझे सुना। ॐ देव शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।